दिस इज़ डॉक्टर बेनज़ीर। आज हम डिस्कस करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। इसके हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या है, इसके मतलब क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिकल और फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके डेली एक्टिविटीज़ को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, आपके काम को, ये सब को हैम्पर करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में सैडनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन किसी भी काम में, लैक ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों में, गुस्सा आ जाना। और कुछ फिज़िकल सिम्टम्स में आ जाए तो हेडेक, बॉडी एक, बॉडी स्वेलिंग जैसी फीलिंग आने लगती, ब्लोटेड फीलिंग आती है, ब्रेस्ट पेन होता है, हो सकता है, लेग क्रैम्प्स हो सकता है। ये हो गया सिम्टम्स। अब इसके वजह समझते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये शुरू होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले, मतलब पीरियड्स के 5 to 7 डेज पहले ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के पहले क्यों देखे जाते हैं? तो हार्मोनल चेंज, जो हमारी एग रिलीज या ओव्यूलेशन के वजह से जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी के हार्मोन लेवल्स में, स्पेशली जो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, इसके वजह से हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे कहते हैं सीरोटोनिन, इसके लेवल्स में कमी आ जाती है। और सेरोटोनिन होता है एक हैप्पी हार्मोन जो मूड एलिवेट करता है, जो खुशी देता है। तो इसकी लेवल कम हो जाती है जिसके वजह से ये सारे सैडनेस, डिप्रेशन, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, ये सब के सिम्टम्स आते हैं। कुछ वाटर रिटेंशन भी होता है जिसके वजह से ब्लोटेड फीलिंग, स्वेलिंग, ये सब की कंप्लेंट होती है। तो ये हो गई इसकी वजह। तो इसकी डायग्नोसिस मोस्टली डॉक्टर्स यही टाइमिंग से करते हैं कि इसकी टाइमिंग कब है। आपकी ये जो सिम्टम्स है, ये जो आपके मूड चेंजेस होते हैं, इसकी टाइमिंग अगर पीरियड्स के पहले होती है तो, और आपकी कोई और बीमारी नहीं है जैसे थायराइड की बीमारी या कोई और साइकेट्रिक प्रॉब्लम अगर नहीं है, और ये स्पेसिफिकली अगर पीरियड्स के पहले होते हैं, तो ये आ जाएंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के डायग्नोसिस में। अब समझना है हमें कि इसको कम करने के लिए, इसको एलिवेट करने के लिए क्या हम नॉन फार्माकोलॉजिक मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कर सकते हैं, और एक होता है मेडिकल थेरेपी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइटरी हैबिट्स जो हमें इम्प्रूव करना है इस दौरान, वो है हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स लेना है हमें। फिर अगर कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। कॉफ़ी, चाय, ये सब, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब कम करना चाहिए हमें, मतलब। और अपने मूड को काम करने के लिए योगा की ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारे भी हेल्पफुल पाए गए हैं। स्लीप, हमें अच्छी स्लीप, अ वेरी गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों। तो कोशिश करनी चाहिए हम टाइम पर बेड पे चले जाएं और अच्छी रात की स्लीप अच्छी हो हमारी, जो हमें रिफ़्रेश करे। स्ट्रेस कम लें, छोटी छोटी बातों की स्ट्रेस हमें लाइफ में कम करनी चाहिए।
और सप्लीमेंट्स में आए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन D, ये सारे सप्लीमेंट्स हेल्पफुल होते हैं। कुछ में मैग्नीशियम में बनाना बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, और वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो वो हम ले सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन D सप्लीमेंट्स तो आपको ओवर द काउंटर मिल ही जाएंगे। वो ऐसे भी वो हमारी सेहत के लिए अच्छा ही होता है। नॉन फार्माकोलॉजिक में ये आ गए। और अब फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट में हमारे पास ऑप्शंस है हार्मोनल पिल्स के, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, और मूड एलिवेटर ड्रग्स, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इससे सेरोटोनिन लेवल हमारी इंक्रीज़ होती है। तो ये भी ट्राई किया गया है और इफ़ेक्टिव देखा गया है PMS में। हार्मोनल इंजेक्शंस आते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा लाइफ हैम्पर हो रहा है और बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी होता है, लेकिन वो बहुत ही काफ़ी क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल होता है तो ही उस पर वो वाला लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी का रिजॉर्ट डॉक्टर्स लेंगे PMS पे। तो कोई भी ड्रग्स, पहली बात है कि आप अगर आपको ऐसा, आपके फैमिली में ऐसा आप किसी को देखते हैं ये सबसे गुजरते हुए, तो उनके साथ एम्पथाइज करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, उन्हें समझाएं। और अगर आपको लगता है कि नॉन हार्मोनल या लाइफस्टाइल चेंजेस से आपकी ये सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी दवाइयाँ खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करें। सारी दवाइयाँ और डायग्नोसिस अपने डॉक्टर्स पे छोड़ें। तो डॉक्टर्स को विज़िट करें। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ही सिवियर हैं तो एक डायरी मेंटेन करें कि आपको ये सिम्टम्स कब हो रही हैं और क्या क्या सिम्टम्स हो रही हैं। तो कभी कभी गायनिक के साथ साथ साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसको मैनेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक डिटेल डिस्कशन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। PMS क्या होती है और इसे कैसे मैनेज करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने चाहिए, और मेडिकल थेरेपी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से मिले और उनकी ही सलाह फॉलो करें। कभी भी ओवर द काउंटर कोई भी मेडिकेशंस नहीं लें। अपना ख्याल रखिए, जानकारी बढ़ाइए और अवेयर रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर। गुड बाय।